लोहांचल में आपकी सक्रियता है। यहाँ लोहांचल में ऐसा स्थिति है कि सेल में भी कई मजदूर जो है पिछले दिनों जो है कार्य के दौरान मृत्यु हो गई और वो यहाँ पे भी स्थिति बहुत खराब है। आप यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे। कोयलांचल चूँकि कोयलांचल एक्टिव है, कोयलांचल के लीडर्स मजदूरों की आवाज को बुलंद करते आए हैं और यहाँ भी ऐसा नहीं है। लोहांचल में भी जब करने की आवश्यकता, आपकी पार्टी करेगी क्या? आपसे तो उम्मीद है उनको। उम्मीद है ना बिल्कुल, लेकिन हमारी पार्टी अभी सांगठनिक रूप से यहाँ पल्लवित हो रही है। जैसे ही हम लोग अपने आप को, चूंकि आप अगर मजदूर की आवाज बनते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं, तो आपका भी खुद का भी मजबूत होना काफी आवश्यक है। हम लोग अपने आप को मजबूत बनाएंगे, फिर उन मुद्दों पे उनके साथ खड़े होंगे। अभी तक जो हेमंत सोरेन की सरकार चली है उसको आप कितना नंबर देंगे 10 में से? आधा नंबर देंगे। आधा आधा अच्छा हुआ है काम? हाँ, आधा कह सकते हैं। जो भी उन्होंने किया आधा से कम ही किया है, लेकिन फिर भी संतोषजनक सरकार नहीं रही। अभी तब जब उनके पास 56 सीटें हैं, वही तो आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ की जनता से कहेंगे कि आप सरकार से पूछिए कि आदिवासी राज्य में आदिवासियों के उत्थान के लिए आपको 56 सीटें पर्याप्त है कि 76 सीटें देनी होंगी। अब 56 सीटों के बाद भी आज आदिवासियों की अस्मिता पे सवाल, सिरम टोली जैसे लगातार विरोध के बाद भी कार्यक्रम, तो ये चीजें आखिर कब रुकेंगी? आदिवासी राज्य में आदिवासियों का उत्पीड़न कब रुकेगा? ये सरकार से पूछना चाहिए। 56 सीटों के बाद भी आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो आपको 66 या 76 सीटें आपकी 81 की 81 आपको देनी पड़ेंगी इस तरीके की राजनीति की। और हम लोग एक विकल्प बनकर सामने आए हैं। मात्र 2 महीने में निर्मित हुई पार्टी और उसी की बदौलत हम लोगों ने लगभग 12 लाख के आंकड़े के आसपास वोट लेकर आए हैं। तो निसंदेह एक उम्मीद लोगों ने जगाई है और उम्मीद तभी साकार होगी जब हम लोग अपने संगठन का, अपनी आइडियोलॉजी का एक्सपेंड पूरे स्टेट में कर पाए। तो इस लिहाज से पिछले सप्ताह पलामू प्रमंडल का दौरा था, अभी कोल्हान प्रमंडल में है। तो इसी प्रकार से सप्ताह में 1 दिन 2 दिन हम अपने विधानसभा से बाहर जाकर विजिट करते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, समस्याओं को जानते हैं और एक प्रयास करते हैं कि उनकी समस्याओं के समाधान के साथ साथ हम लोग अपने संगठन में गति दे सकें। यहाँ क्या देख रहे हैं? संगठन की क्या स्थिति है, क्या लग रहा है यहाँ पे? ठीक ठाक है, चूंकि नया संगठन है तो नई ऊर्जा के साथ लोग काम कर रहे हैं। यहाँ के तमाम जो हमारे संगठन के सिपाही हैं, केंद्र, प्रमंडल और जिला की जो टीम है वो अच्छा काम कर रही है। मेहनत करने से, संघर्ष करने से हम लोग सरायकेला जिला में जो हमें परफॉर्मेंस हुआ, लगभग 3 सीटों पे हम लोग 40,000 वोट लेकर आए सरायकेला जिला में। तो वही परफॉर्मेंस हम लोग आने वाला दिन पश्चिमी सिंहभूम में भी दोहरा सकते हैं। निसंदेह वो हमारी मेहनत और संघर्ष पे डिपेंड करता है। कोयलांचल मुद्दे यहाँ राज्य में चर्चा में है, सरना धर्म कोड और पेशा कानून, इस पर आपकी क्या राय है? निसंदेह सरना धर्म कोड, ये जो मांग विगत कई दशकों से चली आ रही है, इस मांग की पूर्ति होनी चाहिए और केंद्र सरकार को एक कॉलम देना चाहिए। जैसे उन्होंने लिंगायत धर्म कोड, जो कि कर्नाटक के कुछ हिस्सों में ही वो लिंगायत धर्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं, उसी तर्ज पर जो झारखंड के आदिवासी प्रकृति पूजक लगातार सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, तो उस पर सरकार को सोचना चाहिए। आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव भी होना है, तो क्या जेएलपीएम की तरफ से आपका प्रत्याशी उतरेगा क्या? चाईबासा चगरधर जी, निसंदेह हमारे प्रत्याशी यहाँ उतरे थे और उन्होंने अपने कम समय में ठीक ठाक ही प्रदर्शन किया। कोयलांचल में आपकी सक्रियता है। यहाँ लोहांचल में ऐसा स्थिति है कि सेल में भी कई मजदूर जो है पिछले दिनों जो है कार्य के दौरान मृत्यु हो गई और वो यहाँ पे भी स्थिति बहुत खराब है। आप यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे। कोयलांचल चूँकि कोयलांचल एक्टिव है, कोयलांचल के लीडर्स मजदूरों की आवाज को बुलंद करते आए हैं और यहाँ भी ऐसा नहीं है। लोहांचल में भी जब कृष्णा मार्डी और शैलेंद्र महतो सांसद हुआ करते थे तो किस्सा हमने सुना था कि जोरदार और बेहतर आंदोलन होते थे, लेकिन आज कालांतर में समय के साथ थोड़ा सा जो लोहांचल है, कोल्हान का हिस्सा है, यहाँ के राजनेताओं की उदासीनता के कारण कहीं ना कहीं यहाँ के जो उपेक्षित वर्ग है, जैसे हम किसान, कामगार, मजदूर वर्ग हैं, उन्हें उचित न्याय नहीं मिला है। लेकिन हमें लगता है कि आज संगठित होकर पुनः
आवाज को और आंदोलन को व्यापक करने की आवश्यकता है। आपकी पार्टी करेगी क्या? आपसे तो उम्मीद है उनको। नहीं, उम्मीद है ना बिल्कुल, लेकिन हमारी पार्टी अभी सांगठनिक रूप से यहाँ पल्लवित हो रही है। जैसे ही हम लोग अपने आप को, चूंकि आप अगर मजदूर की आवाज बनते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं, तो आपका भी खुद का भी मजबूत होना काफी आवश्यक है। पहले हम लोग अपने आप को मजबूत बनाएंगे, फिर उन मुद्दों पे उनके साथ खड़े होंगे। एक गुरुजी जो है अभी काफी जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए क्या संदेश है आपका? निसंदेह दुआ रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि गुरुजी, हमें लगता है कि झारखंड आंदोलन के अब बहुत कम लीडर बच्चे हैं, उनमें से गुरुजी हैं, तो कम से कम उनके लिए पूरा झारखंड ही प्रार्थना कर रहा है, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सकुशल झारखंड लौटे। अभी तक जो हेमंत सोरेन की सरकार चली है उसको आप कितना नंबर देंगे 10 में से? आधा नंबर देंगे। आधा? आधा अच्छा हुआ है काम? हाँ, आधा कह सकते हैं, जो भी उन्होंने किया आधा से कम ही किया है, लेकिन फिर भी संतोषजनक सरकार नहीं रही। अभी तब जब उनके पास 56 सीटें हैं, वही तो आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ की जनता से कहेंगे कि आप सरकार से पूछिए कि आदिवासी राज्य में आदिवासियों के उत्थान के लिए आपको 56 सीटें पर्याप्त है कि 76 सीटें देनी होंगी। अब 56 सीटों के बाद भी आज आदिवासियों की अस्मिता पे सवाल, सिरम टोली जैसे लगातार विरोध के बाद भी कार्यक्रम, तो ये चीजें आखिर कब रुकेंगी? आदिवासी राज्य में आदिवासियों का उत्पीड़न कब रुकेगा? ये सरकार से पूछना चाहिए। 56 सीटों के बाद भी आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो आपको 66 या 76 सीटें आपकी 81 की 81 आपको देनी पड़ेंगी, वो भी बताइए। धन्यवाद। माइक ले लो भाई।